और सबसे पहले आज तमाम हमारे देखने वालों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दफ़ा अगर हम यूएन की थीम की तरफ देखते हैं तो बात की जा रही है एक्सेलरेट एक्शन, लेकिन अगर हम दीन इस्लाम की तरफ देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि 1400 साल पहले इस्लाम एक ऐसी रेवोल्यूशन लेके आया हमारे माशरे में जिसने ट्रूली एक्सेलरेट किया एक्शन को। अगर हम कुरान हकीम की तमाम तर आयात को की तरफ देखते हैं तो जब जब मोमिन मर्दों का जिक्र किया गया है, जब तक ईमान लाने वाले मर्दों का जिक्र किया है, आपको कई जगह ख़वातीन का जिक्र भी अलग से नज़र आएगा, यानी नेक अमल करने वाले और करने वालियाँ। तो ये अल्लाह ताला ने कभी तफरीक नहीं की और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जिस तरह दीन इस्लाम ज़ोर देता है, शायद ही हमें इसकी कोई मिसाल मिलती हो। कुरान हकीम के कई चैप्टर्स इसके बारे में, कई सूरत में इसके बारे में बिलखुसूस ज़िक्र किया गया है। अगर हम सूरह बकरा की तरफ देखते हैं तो उसमें नुमाया तौर पे कहा गया है कि मर्दों के ख़वातीन पे और ख़वातीन के मर्दों पर हुकूक वाज़े किए गए हैं। फिर इसके अलावा पहली दफ़ा देखा गया एक पेगन माशरे में, ज़माना जाहिलियत में, जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, दीन इस्लाम ने इस बात पर एम्फेसिस किया कि किस तरह ख़वातीन को विरासत में भी हिस्सा मिलना चाहिए। तमाम कायदे और कवानीन सेट किए गए और यहाँ तक कि विटनेसिंग, अगर आप एक आई विटनेस हैं और आपकी गवाही है तो उसके भी खदोखाल तश्कील दिए गए। ये एक ऐसा तोहफ़ा था जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर विमेंस राइट का कोई ट्रू चैम्पियन है तो वो आक़ाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें पता है कि जब भी इस मौजू पे बात की जाती है, क्योंकि ये माशरत से और हमारे कल्चर से इतना गटमटाया हुआ सब्जेक्ट है, कई चीज़ें हम देखते हैं इस वक्त हमारे जो माशरे में एक हिजानी कैफियत है, हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स ऑफ थाट का एक टकराव देख रहे हैं। तो उसके अंदर ये वाज़े करना कि क्या चीज़ हमारी अपनी है, कौन से ख़यालात हमें बैरूनी ममालिक से और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पे कि जो आज की नस्ल है उनके सामने जो सवालात रखे जाते हैं, जिस किस्म की तर्ज़ ज़िंदगी उनकी है, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जिस ज़माने में वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, उनको उनका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत मुख्तलिफ है। आज की खातून काम भी करना चाहती है, अपनी सलाहियतों को मनवाना भी चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो घरेलू ज़िम्मेदारियों से भाग रही है, लेकिन वो दीन, दुनिया और दुनियावी एक्सेलेंस सब चीज़ों को परसू करना चाहती है। कई ऐसे माशरती जाल जिसने उसको जकड़ कर रखा हुआ था, कई ऐसे बोझ जो हमने खामखा खातून के ऊपर डाले हुए थे। इसके लिए कोशिश हैं कि हमारी जो कवानीन हैं वो अक्कासी करें उस असल रूह की जो कि हमारा दीन, हमारा ज़ाब्ता हयात हमें देता है। और पाकिस्तान में हमें खुशी है कि कई तरह की तरमीम की गई हैं। बिलखुसूस अगर हम फ़ैमिली लॉस की बात करें तो जहाँ ख़वातीन अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बहुत लंबे लंबे अरसे तक फंसी रहती थीं, अब उनके लिए खुला के कानून में बहुत ज़्यादा आसानी की गई है। इसके अलावा अगर उनको विरासत में उनका हिस्सा नहीं मिलता था तो भी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत रद्द-ओ-बदल हुआ है, बहुत आसानियाँ आई हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत बाकी है, क्योंकि इन कवानीन का वाकई इफ़ेक्टिव होने के लिए अहम ये है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, हम अपने माशरती रवैयों में तब्दीली लेके आएँ, हम अपने बेटे और बेटी में कोई तफरीक ना करें, हम अपने घर की ख़वातीन को ज़दो-कोब ना करें। हमें ये जानते हुए आज भी बहुत तकलीफ़ होती है कि अगर हम ख़वातीन की बात करें तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस आज भी रैम्पेंट है। चादर और चार दीवारी जो एक खातून की इस्मत की पासदार होनी चाहिए, वहीं उसकी इस्मत दरी होती है। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिसको हम आज उठाने की कोशिश करेंगे। आज